हाँ, कि इनका नाम तो कुछ चुन जैसा है, लेकिन मैं इनको रुनझुन कहता हूं। ये समस्या तो बताते ही हैं और अपनी समझ से ये समस्या का हल भी बताते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी खूबी है। किसान हैं, बिहार से कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी आके यूं ही बैठ जाते हैं और मैं इनका नाम भूल जाता हूं, लेकिन याद मुझे रहता। मैं जानबूझ के ऐसा कह देता हूं रुनझुन। आपका नाम मुझे मालूम है चुनचुन। ये बात सच है कि इस देश में भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा बीमारी है और इस पे एक बार फिर से मुझे लगता है आर पार होगा, निश्चित तौर से होगा। और अंततः देखते हैं कब तक चलेगा। आप कुछ बोलना चाहते हैं? वेट करिए। गरीब की समस्या, मैं कुछ दिन पहले एक फुटपाथ पे सैलून वाले के पास गया था शेविंग कराने। उन्होंने नीति जी, आज बुरा ना मानिएगा अगर नंबर ना आए तो, है ना? बिल्कुल बुरा ना मानिएगा। तो विलंब के लिए क्षमा। अरे ना विलंब तो कोई बात नहीं। उनको ये नहीं पता कि मैं न्यूज में कभी जाता हूं, उनको कुछ नहीं। उन्होंने अचानक, सबसे भले आदमी है, टीवी नहीं देखते होंगे वो। उन्होंने अचानक मेरे से कहा कि हम जैसे गरीब लोग हैं, ऐसी कोई सरकार आएगी कि 1-1 रुपया लेकर के हमारी गरीबी दूर कर दे। हमने उनसे बोला कि गरीबी इस देश क्या दुनिया से नहीं दूर होगी, हाँ, लेकिन एक चीज है कि गरीबों की समस्याएं दूर हो जाएगी और गरीब सुख शांति से रहेगी। क्या आज की नई सरकारें या आने वाली नई सरकारें किसी भी पार्टी की हो, है ऐसा कोई योजना बनाए? अगर ये योजना बनाए तो 16 करोड़ के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। एक दिन में 140 करोड़ जमा हो जाएगा सर। 16 क्या 100 करोड़ का इलाज आराम से हो जाएगा। जी उमा जी, मैं चाहता हूं कि कुछ आप भी बोलिए आज। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप इतना बड़ा मजमा संभाल लेते हैं। ये नहीं, ये हमें संभालते हैं सारे लोग। नहीं वो तो हैं, लेकिन जिस तरह से आप संभाल लेते हैं ये बहुत बड़ी बात है। और दूसरी बात ये कि आपके छोटे से इस कनॉट प्लेस के इतने से इलाके में लगभग पूरा हिंदुस्तान देखने को मिल जाता है जब मैं आता हूँ कई बार यहाँ पर। लेकिन अभी चुनचुन जी, सही नाम, अभी आप जो बात कह रहे थे, ये सिर्फ चुनचुन जी का या इनके आसपास के लोगों का ख्याल नहीं है। ये सारी दुनिया में जो लोग हैं जिन्हें हम आम लोग कहते हैं, उन सब के ख्याल में यही होता है कि उनकी ज़िंदगी की समस्या कोई हटा दे। लेकिन मैं इस मामले में हमेशा एक मुझे शेर याद आता है कि ना हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, न हम सफ़र न किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। अगर देश की जनता समस्याओं में अपनी भागीदारी तय नहीं करती है और सिर्फ अधिकार खोजती है, ये 15 लाख, 18 लाख, 25 लाख खोजती है और अपने कंट्रीब्यूशन को भुला देती है, तो देश में कोई बदलाव नहीं होगा। बाकी सियासतदानों के बारे में भी मुझे एक ख्याल हमेशा बना रहता है। एक शेर ही मुझे याद आ रहा है कि हमेशा दूसरों के ख्यालात पर नज़र रखते हैं, हमेशा दूसरों के ख्यालात पर नज़र रखते हैं, वो अपने गिरेबान में झांका नहीं करते। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। जी जनाब। प्रतीक जी, बहुत सारी बातें कही गई, तो मेरा मानना है कि मैं भी आपके लाइन में जोड़ना चाहूंगा कि हमें अब तुम अच्छे दिन लेकर आओ, हम नहीं सुधरेंगे, ये मानसिकताओं को भी बदलना है इस देश में। हाँ। केवल तुम अच्छे दिन लाओ। दूसरा बात सर, मैं आपकी कई बातों से सहमत हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि जनता को इतना निराशावादी नहीं समझा जाना चाहिए। जनता नहीं है सर निराश, वो जनता नहीं है निराश जो 18,000 गांव में अब तक बिजली नहीं देखी थी। वो जनता नहीं है निराश जिन्होंने अपने गांव शहर में कभी ट्रेन नहीं देखा था। वो जनता नहीं है निराश, अपने 1 रुपए कहा था ना, इसी 1 रुपए में रेहड़ी ठेले वाले को पेंशन मिलता है। अपने 1 रुपए कहा था ना, 12 रुपए में उन्हें बीमा दिया जाता है, जो पहले कभी नहीं होता था। और वो मां नहीं है निराश जिसके बेटे जब निकलते थे सुरक्षा नहीं मिलती थी, आज उन्हें सुरक्षा भी मिल रही है, पेंशन भी मिल रहा है। और अगर वो कोई नीचे स्तर पे बांस का सूप का बना काम कर रही है तो हम डिजिटल प्लेटफॉर्म भी दे रहे हैं। तो देखने का विषय है कि हम बदल किस रूप से रहे हैं। एक जो ये पोल खड़ा है ना सर, जंग लगा है, झाड़ने में समय लगता है। 24 और दे दो। बोले कितना समय चाहिए? मैंने कहा 24 और दे दो। जी मैं आया।